नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 20 में एक प्रोविज़न दे के रखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। साथ में उसमें ये प्रावधान भी दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक ही अपराध के लिए 2 बार ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, ट्रायल नहीं चलाया जा सकता मतलब कि उसके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता एक ही क्राइम के लिए। कई लोग ट्रायल शब्द सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये बता रहा हूँ। तो संविधान का आर्टिकल 20/2 है शायद, जिसको मेरे ख्याल से डबल जो पार्डी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। दूसरी बात ये कि अगर हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की बात करें तो उसके अंदर आपने देखा होगा जितने भी लोग 498 ए डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 125, 406, 506, उसके अलावा डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी, इस तरह के केसेस फेस कर रहे हैं, उन सब के भीतर अगर आपने नोटिस किया हो एक ही कहानी रहती है। ठीक है, घरेलू हिंसा में जो कहानी है वही जो कहानी सेक्शन 498 ए में भी है, और कुछ वैसी ही मिलती जुलती कहानी 125 में भी आपको देखने को मिल जाएगी। और ऐसी ही मिलती जुलती कहानी जो है डाइवोर्स केस में भी देखने को मिल जाएगी। कभी भी आप लोग इन चीज़ों को पॉइंट बना के डिफेंड नहीं करते हैं, ना आपका वकील आपको ऐसी कोई राय देता है। वकील तो सीधी सी बात है, फैमिली मैटर्स में एक ही उनकी मेंटेलिटी है वकीलों की कि ये जो फैमिली मैटर है इसमें सेटलमेंट हो, और सेटलमेंट होकर अच्छा पैसा मिले, लड़का अच्छी खासी अमाउंट दे लड़की को, और उसमें जो मेरा अमाउंट है 10%, 20%, 25%, वो मैं लेके अलग हो जाऊं। तो फैमिली कोर्ट में जो वकील हैं वो कुछ इस तरह की ही वकालत करते हैं फैमिली मैटर्स में, और इस तरह की वकालत कर करके वकील लोग अरबपति बन चुके हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मतलब कि लोगों के घर टूट रहे हैं लेकिन वकीलों के घर बन रहे हैं। हालांकि मैं पूरी वकील कम्युनिटी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मगर अब कितने वकील अच्छे हैं कितने बुरे हैं ये तो फिर आम आदमी जानता है अच्छे से, इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी मेरी तरफ से नहीं करना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जब कभी भी आपके ऊपर इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया कीजिए, और इस जो भी आपके खिलाफ ही इतने सारे मुकदमे लगे हैं उन सब की ड्राफ्टिंग को बड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़िए। उनमें सब जगह एलिगेशन एक जैसे ही लगाए गए हैं। जब इस तरह के एलिगेशन एक जैसे लगाए जाते हैं तो हमारा आर्टिकल 20/2 वो यही कहता है कि एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए कई जगह ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, हालांकि शायद मैंने पहले भी कहीं ना कहीं इसको डिस्कस किया है किसी वीडियो में, वो जो भरण पोषण का पॉइंट है, जिसमें कि महिला 125 में भी वही एलिगेशन लगा रही है जो डोमेस्टिक वायलेंस में लगा रही है। तो दोनों में एलिगेशन सेम है, तो सीधी सी बात है कि रिलीफ किसी एक में मिलेगा, वो भी तब जब जो महिला है वो खुद को सही साबित कर दे। ठीक है, अगर दोनों, क्योंकि दोनों में सेम एलिगेशन ही होते हैं, हमने एक नहीं हमने सैकड़ों केसेस इसमें स्टडी करे हैं, और हम जब सबकी ड्राफ्टिंग देखते हैं तो सब में एक ही एलिगेशन है, एक ही ड्राफ्टिंग है। तो जनाब एक ही एलिगेशन के लिए एक व्यक्ति पर 4-4, 5 ट्रायल चलाए जा रहे हैं, हम इसका विरोध भी नहीं करते। इसमें चेन्नई हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और कहा था कि अगर एलिगेशन सेम है, फैक्ट ऑफ स्टोरी सेम है, तो ऐसे मामलों में घरेलू हिंसा और 125 दोनों में भरण पोषण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये तो अन्याय होगा, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि दोनों में फैक्ट सेम है।
आप दोनों से भरण पोषण ले रहे हो, क्योंकि ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं कि पति तो बेचारा मर जाएगा, वो बोलता है कि सर मैं घरेलू हिंसा में ही भरण पोषण दे रहा हूँ और 125 में भी दे रहा हूँ सर। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कई वीडियो में बताई है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस लगते ही उसको खारिज करवाएं आप, ठीक है, उसको सीधे लड़ना ना शुरू कर दें। आप पर डोमेस्टिक वायलेंस लगता है, आप उसको लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस लगे, मैंने उसमें धाराएं वगैरह आप लोगों को बताई है पुराने वीडियोस में, उसमें सीधा उस डोमेस्टिक वायलेंस में DIR रिपोर्ट को चैलेंज कर दे। एक चीज़ ध्यान रखें कि डोमेस्टिक वायलेंस जो केस लगता है उसमें आपको नोटिस DIR रिपोर्ट आने के बाद ही मिलता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं आई है और आपको नोटिस हो गया है, ऐसा नहीं होता है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही आपको इसका नोटिस जारी होता है, ठीक। तो उस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें, उसको चैलेंज कर दें। बिना इन्वेस्टिगेशन किए वो रिपोर्ट नहीं बन सकती, मतलब नहीं बन सकती। वो रिपोर्ट का अर्थ ये नहीं होता है कि मैं कुर्सी पर बैठ कर वो रिपोर्ट बना दूं, ठीक है। और इतना ही नहीं, उस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए जो संरक्षण अधिकारी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसको लपेट दीजिए तबीयत से और उसको ऐसा चैलेंज कीजिए कि जज साहब की अकल ठिकाने लग जाए। मामला वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि डोमेस्टिक वाले में कुछ भी साबित करना असंभव है, इसलिए क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, कोई घरेलू हिंसा हुई नहीं होती हो। और अगर सच में हुई होगी कुछ ऐसी, तो वो बड़ी आसानी से साबित हो सकती है। हाथ पांव तोड़ दिए, सिर फोड़ दिया, खूब मारा पीटा, मेडिकल से सब सामने आ जाता है। तो घरेलू हिंसा में जो उन्होंने क्या कहते हैं जो शिकायतें करी हैं, जो एलिगेशंस लगाए हैं, वही 125 में लगाए हैं। तो भाई दोनों में भरण पोषण कैसे हो सकता है। दूसरी बात, घरेलू हिंसा अगर आपने चैलेंज कर दिया और कहीं जीत गए तो वो फिर 125 में अप्लाई होगा, क्योंकि सर जो एलिगेशन इसने वहाँ लगाए थे वो यहाँ लगाए हैं, यहाँ मैं केस जीत चुका हूँ, इसके एलिगेशन झूठे साबित हो गए हैं, तो फिर मेरे 125 में भी वो एलिगेशन लागू नहीं होंगे, उसका 125 भी खारिज हो जाएगा। मगर हम ये सब कर नहीं पाते हैं। कई लोगों का कहना है कि सर क्या करें, पता नहीं था, वकील ऐसा है हमारा, फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें। तो वो लोग, ऐसे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हालांकि मैं ऐसी कोई उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा कि उन पर कोई मुकदमा लग जाए, मैं तो यही दुआ करूंगा कि कोई मुकदमा ना लगे। लेकिन कई लोग जिनको डाउट है कि लगने वाला है, लग सकता है, ठीक है, तो वो सावधान रहें। कोई भी केस आप पे लगता है, आप उसको लड़ना शुरू कर देते हो। अरे लड़ने क्या ज़रूरत है, उसको खारिज तो करवाइए। और एक और चीज़ मैंने देखी है कि वकील बहुत ब्रेन वॉश करता है। वकील बोलता है कि अरे खारिज करवाने के लगा देंगे, कहीं खारिज नहीं हुआ तो हमारे केस में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, ठीक है। वकील चाहता है कि मामला लंबा खींचे, जितना लंबा खींचेगा वकील उतना पैसा कमाएगा, ठीक है। नहीं तो कोई भी केस अगर उसको थोड़ा ध्यान दिया जाए, उसको मेरिट पे डिसाइड करवाने की कोशिश की जाए, उसको क्वेश्चन के लिए लगा दिया जाए, आप में दम होगा तो केस हो जाएगा केस। अगर आपने उसके फैक्ट को अच्छे से देखा है, उसमें आपने लूप होल्स फाइंड कर लिए हैं, आपके पास एविडेंस हैं, पक्का केस जो है वो क्वैश होगा। क्योंकि कई केसेस क्वैश हुए हैं, लोग करवाते हैं तो होते हैं। अब लोग करवाते ही डर जाते हैं कि अरे वकील ने तो ऐसा बोल दिया। मैं कहता हूँ अगर वो क्वैश नहीं भी हुआ, क्योंकि ऐसे मामले भी हैं कि केस क्वैश नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका आपके केस पे नेगेटिव असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जरूर होता है कि थोड़ा बहुत मोरल डाउन हो जाता है किसी इंसान का, वो कुछ और एक्सपेक्ट करके चल रहा होता है मगर कुछ और हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ना आप पर कन्विक्शन हो जाएगा, आप केस हार जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कोई भी मुकदमा आता है तो आप उसको सीधे लड़ना शुरू ना करें। और फिर ये सिर्फ मैट्रिमोनियल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई सा ही मुकदमा आता है, सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोई एलिगेशन आपके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, कोई सा भी मामला हो,
उसको आप सीधे लड़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जब आप उसको चैलेंज कर रहे हैं तो इससे कोर्ट को मैसेज जाता है कि व्यक्ति ने मान लिया है कि मेरे पर पूरा झूठा केस लगाया गया है, इससे कोर्ट को मैसेज जाता है। तो ये मैसेज आपके लिए पॉजिटिव है। मैंने क्या कहा, हम भले हमने क्वेश्चन लगाई हो मगर हम हार रहे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप कोई भी पिटिशन लगाएंगे उसमें दो ही चीज़ें होनी है, ये तो या तो वो आपके फेवर में डिसाइड होगी या आपके अगेंस्ट में डिसाइड होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। और इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर वो अपने अगेंस्ट में डिसाइड हो गई तो हमारा केस बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बातें तो एडवोकेट इसलिए बोलते हैं कि कहीं वो सच में इनके फेवर में डिसाइड हो गई तो अपने हाथ से तो केस गया, ये तो बरी हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि 5-5, 6-6 साल, 7 साल, 8-8 साल घरेलू हिंसा के मुकदमे चल रहे हैं। जो मुकदमा 60 दिन में ख़त्म होना चाहिए था वो इतना लंबा खींच दिया गया है। कैसे किया गया ये? और अगर पता लगाओगे तो मालूम पड़ेगा सिर्फ घरेलू हिंसा में वकील साहब लाखों कमा के बैठे हुए हैं। वकील साहब ने खूब पैसा कमा लिया यहाँ, लेकिन केस ख़त्म नहीं हुआ, केस चल रहा है। तो कोई भी मामला आए तो उस पर हम डायरेक्ट उसको लड़ना शुरू ना करें। दूसरी बात जो मैंने बताया कि घरेलू हिंसा में फैक्ट सेम है, 125 में सेम है। 125 जो है वो उसको खारिज नहीं करवा सकते, क्योंकि वो तो उसमें कोई क्रिमिनल आरोप वगैरह का उसमें कोई रोल नहीं है। मेन तो उसका जो रोल है वो भरण पोषण लेने का है। ठीक है, भले आपके आरोप झूठे हो सच्चे हो, वाइफ अलग रह रही है, भरण पोषण वो लेगी। लेकिन घरेलू हिंसा में जो भरण पोषण जो कुछ भी हो, उसका जो बेस है वो है घरेलू हिंसा हुई है। तो आप स्टार्टिंग में उसमें मतलब बिल्कुल एक तरीके से शेर की तरह टूट पड़ो कि भैया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है ये बिना इंक्वायरी की बनाई गई है। मैं अगर कुछ गलत था मेरी पत्नी के खिलाफ तो मेरी पत्नी ने उस समय मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई करी? पुलिस स्टेशन था, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, महिला थाना बना हुआ है, फिर महिला आयोग बना हुआ है, कहाँ पर मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ शिकायत करी? और फिर ऐसे मामले हैं कि वाइफ 1 साल से अलग रह रही है, 2 साल से अलग रह रही है, 3 साल से अलग रह रही है, 3 साल बाद वो पति पर घरेलू हिंसा लगा देती। तो भाई घरेलू हिंसा हुई कहाँ? 3 साल से अलग रह रही हो, मेरे घर पे हो नहीं, घरेलू हिंसा कैसे हो गई? फिर पूरे परिवार को लपेट देती है। तो परिवार के लोगों का सबसे पहली बात तो अब वही वाली बात है कि वकील ठीक से केस नहीं लड़ता है, कहीं पर भी फैमिली को लपेट रही है। सबसे पहले केस जो मैंने कहा वो खारिज करवाइए। खारिज करवाने के पहले परिवार के वो लोग जिनके बारे में आपको पूरा विश्वास है कि वो तो हमारे साथ रहता ही नहीं है, वो तो कहीं और रहता है, उसका नाम हटवाइए, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाइए। और डिस्चार्ज की जो एप्लीकेशन लग जाती है तो कई लोग डिस्चार्ज होते हैं, उनका नाम हटा दिया जाता है। तो नाम हटाना मतलब वो उसी समय बरी हो गए। उन लोगों के माध्यम से फिर महिला के ऊपर डिफेमेशन सूट फाइल करवाइए, सबकी तरफ से करवाइए, अलग अलग केस लगवाइए, परेशान हो जाएगी वो। हम कुछ भी नहीं करते ऐसा ना काउंटर केस करना है, ना उसके लगाए हुए केसों को हम चैलेंज करें स्टार्टिंग में कि भैया ये झूठा है, ना डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई जाती है, बस चल रहा है, कट रहा है। और फिर आखिर में कहते हैं कि अरे वकील ऐसा है, फलाना ऐसा है, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, 10 साल हो चुके केस चलते चलते। हम क्या है कि कोर्ट के अंदर केस को सही तरीके से लड़ने की प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करते रहें। और आपके केस में क्या चल रहा है इसकी अपडेट आप या तो वकील से लें या खुद ही आप थोड़ा मेहनत करें इसके लिए, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके केस में क्या चल रहा है और उनका वकील जो है वो केस बिगाड़ चुका होता है। और ये बात भी सही है कि कभी कोई ढंग का वकील मिल जाता है तो वो एक सही राय देता है तो क्लाइंट उस राय को मानता ही नहीं है। ऐसा हमारे साथ बहुत कई बार हो चुका है। हम क्लाइंट को बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करिए, आप ऐसा करेंगे हम, तो वो मना ही कर देता है कि नहीं सर अभी तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं फिर? तो अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक ख़त्म करना है उसको, तो काउंटर केस करने पड़ेंगे आपको।
कानूनी प्रावधानों का थोड़ा ज्ञान रखना पड़ेगा आपको, आपका वकील नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो दिन रात इस ताक में रहता है कि कब इस मैटर को उलझा दिया जाए और कब अच्छा खासा पैसा कमा लिया जाए। तो सीधी सी बात है जो मैंने बताया कि कोई भी जो मुकदमे आप पर चल रहे हैं, इनको सीधे लड़ना शुरू ना करें, इनको चैलेंज करें, और चैलेंज करने के बाद भी अगर आपकी पिटीशन खारिज हो जाती है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये है कि चैलेंज पूरी ताकत के साथ करें उसको, ऐसा नहीं कि बस लगा दिया पर, नहीं, पूरी जोश शोश के साथ में हर एविडेंस को अच्छे से रखते हुए उसको चैलेंज करें। हो सकता है कि उसमें ही आपका काम हो जाए। और जहाँ कहीं भी आपको एक जैसे क्राइम, एक जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर ऑब्जेक्शन ले, ठीक है, ऑब्जेक्शन ले, और बिल्कुल तगड़े तरीके से ऑब्जेक्शन ले। नहीं मान रही है कोर्ट तो फिर हाई कोर्ट जाएं, लड़े जरूर, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, उसके बाद भी हम पर एक ही तरह के एलिगेशन के लिए इतने सारे ट्रायल चलाए जा रहे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। जब आप जज को ये बात बताएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा फैसला आपके फेवर में आएगा। हम भेड़ चाल चलेंगे तो जो अब तक होता आया है वही होता रहेगा, ठीक है। और अक्सर जितने भी वो केस लगाती है वाइफ मैट्रिमोनियल में, सभी में एक जैसे ही एलिगेशन होते हैं, इसलिए इन चीज़ों का दोस्तों विरोध करें। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों। कुछ डाउट वगैरह अगर रहते हैं तो हम उसको मैसेज बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।